हम सब संसार का हर जीव वो कोई भी हो, हम सब ही बहुत ही विशाल और बहुत ही अलग किस्म के हैं। मतलब कि अनोखे हैं, अपने आप में निराले हैं। हमको कोई भी पता नहीं है कि हम किस चीज को पसंद करते हैं और किस चीज को पसंद नहीं करते। हम किस अल्फाज के साथ जुड़े हैं और किस अल्फाज के साथ नहीं जुड़े। हम किस इंसान से, किस भाव से, किस सोच से नाता रखते हैं। आज का जो मेरा विषय है वो है संन्यास। संन्यास अल्फाज से ही मुझे कुछ कुछ होता है। क्या कहूं कि क्या होता है। शायद इस अल्फाज से ही मैं इतनी भावुक हूं कि मेरे को कुछ होने लगता है, जैसे कि मैं मिल्ट हो जाती हूँ, अपने आप में पिघल जाती हूँ, अपने आप में लीन हो जाती हूँ। संन्यास किसको कहते हैं? संन्यास की सही परिभाषा हम फिर कैसे करेंगे? संन्यास का भी कोई क्या फार्मूला है? सन्यासी और त्यागी में क्या फर्क होता है? ऐसे ही सन्यासी और ऋषि में फिर क्या फर्क है? क्या हम सन्यास को भी एक धर्म मानेंगे, जहां हम सन्यास को एक मौत मानेंगे? क्या सन्यास ध्यान की विधि है? क्या फिर आत्मबोध के लिए सन्यास का होना जरूरी है? जब कोई भी धर्म कहता है कि औरत सन्यास नहीं ले सकती, तो वो क्यों कहता है कि औरत सन्यास नहीं ले सकती? क्या ये सही है या ये गलत है? सन्यास जो मेरा अपना अनुभव है, जिसके साथ मैं ही नहीं, मेरी रूह, मेरा अस्तित्व, मेरा हर एहसास जुड़ा हुआ है। जब से मैंने इस जीवन में पैर धरा है, जब से मैं पैदा हुई हूं, मुझको लगता है कि ये अल्फाज वो है जो मेरे से, मेरे अस्तित्व के बहुत ही नजदीक है, और शायद मेरा अस्तित्व इस अल्फाज के बहुत नजदीक है। शायद मेरा और अस्तित्व और जो संन्यास लफ्ज का अस्तित्व, शायद दोनों एक ही हैं। मैंने सदा ही कहा है कि मेरे को मेरा अनजानापन सदा ही सुंदर लगा है। अनजानापन क्या था? ये एक त्याग ही था, अपने आप का, संसार का, हर चीज का त्याग। का मतलब क्या है? अपनी बेसमझी का त्याग। अनजानापन किसका है? अपनी नादानी का। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कैसी हूं, मेरा आने का मकसद क्या है, मैं हूं कौन? जब मैं अपने आप को सवाल करती हूं कि मैं हूं कौन, ये एहसास कैसे मुझको मेरी जड़ से अखेरता है और मुझको कैसे मेरे से अलग करके भी अलग कर देता है, पर फिर भी मैं देखती हूँ कि मैं मेरे से कभी अलग नहीं होती, जो बहुत ही गहरा एहसास है। आज मैं अपने इस शब्द के साथ शायद इंसाफ कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, मुझको ये नहीं पता, पर ये अल्फाज मुझको खुदा से भी ज्यादा अजीज है। संन्यास मेरा अनुभव क्या है? मेरे को ऐसे लगता है कि जो संन्यास अल्फाज है, जो मेरी खुराक है। संन्यास का एहसास ही मेरे में एक हलचल मचा देता है। मैं बहुत ही भावुक होके गहरे प्यार और गहरी चुप में बहना शुरू कर देती हूँ। संन्यास लफ्ज मेरी चाहना है, मेरा प्यार है, मेरा गहरा अस्तित्व है, और इस शब्द को, लफ्ज को पढ़ के ही मेरी आंखें गिली हो जाती है सदा ही। क्या है संन्यास? क्या है? स्पेश, विशेष कोई इनाम, जिसमें बहुत गहरी कोई आस का एहसास है। संन्यास क्या है? मैंने सदा ही संन्यास के बारे में जितना सुना है, पढ़ा है, वो सब कहते हैं कि संन्यास एक त्याग है। संन्यास धार्मिक जहां परमात्मा की प्राप्ति के लिए लिया गया पहला कदम है। संन्यास वो है जिसमें
इंसान संसारी चीजों का, इंसान संसारी दुनियादारी का त्याग करता है। मेन कहते हैं कि जे संसार का, जो हमारी को संसार दिखाई देता है, उसका त्याग करता है। पर संन्यास क्या है? मैं किसको कहूंगी कि संन्यास ये है? मेरा क्या अनुभव है? मुझको लगता है कि संन्यास जीवन की गहरी समझ है, वो समझ जिसका संबंध हमारे मानसिक तल के साथ होता है। मैं इसको ऐसे भी कह सकती हूँ कि संन्यास मानसिक तल की सबसे गहरी ज्ञान अवस्था है, जो वैराग्य स्थिति को समझ लेने के बाद आती है। मतलब कि जीवन की गहरी समझ की ओर चलने का जो पहला कदम है, जिसको हम वैराग कहते हैं, उस वैराग में से जन्मता जो संन्यास है। मुझे आज भी वो पल याद है जब मैंने खुद में जन्मते पहले वैराग को देखा था। मेरा पहला कदम, मेरा वो पल वैराग में था जब मैंने घर के माहौल को देखकर जो सवाल मेरे मन में आया था कि ये सब क्या है। जब मैंने घर की छत पर जाकर चारों तरफ नजर घुमाई थी, आपदे आले दाले बसींदे संसार को देखा था, तो मेरे सवाल ने फिर अपने आप को खुद आगे किया और मेरे को कहा कि अब तू बता, तू तो सोचती है कि ये घर का माहौल क्या है, अब तू ये बता कि ये संसार क्या है। जब मैं छत से घर की ओर नीचे की ओर आने लगी तो मेरे पैरों की जो रखने का तरीका था वो भी बदल चुका था। मुझे जो दो सवालों ने इतना हिला दिया था, पहले तो मैं घर के माहौल को कहती थी कि ये सब क्या है, फिर मैंने संसार को कहा कि ये संसार क्या है, और पैर रखने का मेरा तरीका ही बदल गया इन दो सवालों से। मैंने खुद में महसूस किया कि आज मेरे में पैर रखने का तरीका बदला है। जब मैंने लोगों के घर घर होते झगड़ों को देखा, जे तेरा है जे मेरा है, ऐसा करते हुए देखा, तो मेरे में सवाल फिर खुद ही प्रकट हुआ और मेरे से मेरा ही सवाल पूछने लगा, सच में ही जीवन ऐसा होता है? ये मेरा तीसरा सवाल था। एक ही सवाल है, वो ही सवाल बार बार मेरे को किसी चीज के लिए जगाता है। पहले कहता है जिस्म क्या है, फिर कहता है कि ये संसार क्या है, अब कहता है सच में ही जीवन ऐसा होता है। और जब मेरी आंखों ने आसमान की ओर देखा और इशारे से ब्रह्मांड से पूछा कि हे परमात्मा, हे ब्रह्मांड, हे सुंदर जीवन, तो जिस संसार को एक घर ही क्यों नहीं बनाया। उस दिन पहली बार मेरी अनजानी जो मेरे पैर रखने का तरीका भी बदल चुका था, उसमें मुझको एक सुर सुनाई देने लगी। वो सुर क्या थी? वो सुर कैसे मेरे में आ गई? मेरे के कौन से अचेतन मन में वो सुर बजने लगी थी? मुझको इतना पता है कि उस वक्त मेरे में गहरी साइलेंस थी। जब भी मेरा जीवन मुझको सवाल करता था, मेरे में गहरी साइलेंस आती थी। वो साइलेंस की सुर थी जिसका एहसास 25 साल के बाद होता है कि वो संन्यास की ओर बढ़ते हुए कदमों की सुर थी। तब मैं एक बात जान गई सी इन 4 सवालों से कि व्यक्ति कभी भी संन्यास नहीं लेता, व्यक्ति में से सन्यासी सोच पैदा होती है। ऐसे ही एक दिन अद्भुत वैराग्य के सामने फिर आकर मुझको जुफ्फी पाई। इतना वैराग आया, इतना वैराग आया कि मुझको लगा कि मेरे भीतर का जीवन बहुत सुंदर है, बाहर का जीवन कुछ भी नहीं है। साइलेंस ने ऐसी सुर मेरे भीतर बजा देती कि मुझको लगा कि नहीं, भीतर का संसार बहुत अच्छा है, बाहर का अच्छा नहीं है। ऐसे ही पहली बार जब मेरे चलने में संन्यास आया, मेरा वो पल सन्यासी था जब मैंने तपती जमीन पर पैर नंगा रखा था, जब मैंने झुकी हुई भावना से एक औरत के जख्मी पैरों को धोया था, फिर उसको सहारा देकर उसकी ही
$3 लाख की कार में बिठाया था। जब वो औरत कार चलाकर चली जाती है तो मैं वहां से कार की ओर आती हूँ। मैंने महसूस किया कि मेरे भीतर चुपचाप पल रही एक गहरी अनुभूति है जो मेरे में बहुत ही शांत और कोमल मुद्रा में बैठी है। वो मेरा अनुभव जो मेरे में शांत और कोमल मुद्रा में बैठा है, आप समझते हो कि मैं क्या कह रही हूं? मेरा अनुभव है कि मेरे ही भीतर कोई शांत और कोमल मुद्रा में बैठा है। 13 साल के बाद मैंने इस अनुभव को समझा कि वो शांत मुद्रा एक त्यागी व्यक्तित्व की थी। मेरा भीतर का व्यक्तित्व, मेरा व्यक्तिगत जीवन त्यागी हो रहा था। उस वक्त की चाल में एक ही मेरे में ये अनुभव पैदा हुआ था कि झुकना भी बहुत आनंदमय अवस्था होती है और वो झुकना एक मुद्रा बन जाती है जो हमको परमात्मा की ओर लेके जाती है। क्या मैंने ऐसा कभी सोचा था? मैंने तो कभी सोचा नहीं था। तो ये घटना कैसे घटित हो गई? जवाब सिर्फ मुझको यही मिला कि व्यक्ति त्यागी कभी भी नहीं होता। व्यक्ति त्यागी नहीं हो सकता। त्यागी होती है सोच जो व्यक्ति को संन्यास की दीक्षा के काबिल बनाती है। व्यक्ति त्यागी नहीं होता, सोच त्यागी बन जाती है जो व्यक्ति को संन्यास की दीक्षा देती है। संन्यास की दीक्षा देती है सोच, तो सोच ही हमारा पहला गुरु बन जाती है। दूसरा कदम मेरा वो था खालीपन और गहरी चुप। मैं और मेरे साथ एक हल्का सा हौला सा पल, जब मैंने खुद को पहली बार खुद को ही देखा था। मैंने खुद को ऐसे देखा कि मैं बहुत वक्तों तक देखती रह गई। आज तक तो मैं ये सोचती थी कि प्यार की देखनी सबसे गहरी और प्यारी होती है। पहली बार मैंने देखा कि मेरी उस देखनी में जो पूरे ध्यान से मुझको ही देख रही थी, वो देखनी मेरे लिए गहरा गजब का जीवन ले आई, जिससे मेरा कण कण जीवित हो उठा। ध्यान की देखनी से अपने आप को ध्यान से देखना क्या इतना ही बलशाली होता है। मैं तो सोचती थी कि प्यार से कोई जब देखता है, जब हम किसी को प्यार से देखते हैं, उससे जीवन हमारा जीवंत हो सकता है। पर मेरी सोच बदल गई। मैं देखा कि जब मैं खुद को आईने से ध्यान से देखती हूँ और मेरा देखना मिट जाता है और मेरा कण कण जीवित हो जाता है। मैं खुद में ही एक अलग संसार बन गई थी। एक नए संसार का तरीका, नए संसार के कानून मेरे में लागू हो रहे थे, जहां पर मैं देखती थी कि ये संसार जिसमें जीवन बोलता है व्यक्ति नहीं, जिसमें जीवन सुनता है व्यक्ति नहीं, जिसमें जीवन का राज होता है व्यक्ति का नहीं। मैंने उस दिन एक बात समझ ली थी कि मेरी सन्यासी सोच ने आज सन्यासी रंग पहन लिया है। सन्यासी लिबास में सुंदर लगते मेरे मन को इस तमाम जीवन की तरफ से एक तोहफा मिला था। उसने मुझको कहा था कि आज से ये संसार तेरे लिए एक परिवार है। वाह, मेरा सन्यास मेरी ही सोच से शुरू हुआ कि ये सब क्या है। ये था त्याग, जिससे मेरा सन्यास शुरू हुआ। ये सब क्या है? फिर कहा, मेरे को समझ नहीं आई। घर के माहौल को देखकर कहा, ये सब क्या है? संसार को देखकर कहा, ये संसार ऐसा क्यों है? फिर कहा, संसार सुंदर नहीं हो सकता था, संसार एक ही घर नहीं हो सकता था। मेरे ही सोच ने सवाल का रूप बदल के आज मेरे को सन्यासी रंग पहना दिया और मेरे को तोहफा दिया, दीक्षा दी कि ये संसार एक परिवार है।
संसार, अब मैं इस संसार में जो मेरे को एक परिवार लगता है, इसमें मैं संन्यास की सही परिभाषा कैसे करूंगी? मंजिल को देख और समझ के ही हम जीवन के हर हिस्से की सही समझ पैदा कर सकते हैं। संन्यास की सही मंजिल अगर मुक्त व्यक्ति है, संन्यास की सही मंजिल अगर कोई ऋषि या संत है, जहां संन्यास की सही मंजिल कोई बेपरवाह व्यक्ति है जिसको हम कहते हैं मस्त फकीर, तो हम संन्यास की सही परिभाषा कर सकते हैं। संन्यास कोई लापरवाह इंसान की मंजिल नहीं, संन्यास है बेपरवाह इंसान की मंजिल। संन्यास गहरी और विशाल जीवन जीने की गहरी चाहना का नाम है। जब कोई भी व्यक्ति खुद के सीमित जीवन से, सीमित सोच से, सीमित वातावरण से और सीमित अस्तित्व से उबने लगता है, तो ये उबना वैराग्य स्थिति को जन्म देता है। उब का मतलब है कि अब ये व्यक्ति खुद के सीमित सोच से इस्तीफा दे रहा है, अब उसको खुद के असीम व्यक्तित्व की पहचान आने लगी है। इस व्यक्ति को खुद का सीमित व्यक्तित्व में रहना दर्द लगता है। अपने खुद के सीमित व्यक्तित्व में रहना उसको मंजूर नहीं है। जो व्यक्ति को ऊब देता है, उदासी देता है, उदास स्थिति में से पैदा हुई समझ की अवस्था का नाम है संन्यास। उदास स्थिति में से पैदा हुई समझ का नाम है संन्यास। जा कहें कि उदास माहौल में से जन्मती समझ की हालत का नाम है संन्यास। इसको दोबारा से फिर कहती हूं, उदास स्थिति में से पैदा होती समझ की अवस्था का नाम संन्यास है। जहां हम कह सकते हैं कि उदास माहौल में से जन्मती समझ की हालत का नाम संन्यास है। अब मैंने देखना है कि संन्यास का हमने फार्मूला बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? हमने संन्यास का फार्मूला बनाना है, हम ऐसे नहीं बनाएंगे कि इतना तत्व, इतना पानी ले लिया, इतना जे ले लिया, इतना वो ले लिया। संन्यास का फार्मूला बनेगा हमारे मन की अवस्था क्या होती है, हमारी सोच की अवस्था क्या होती है, हम किस हालात में खड़े हैं, हमारा माहौल कैसा है। ऐसे ही संन्यास का फार्मूला बनाते हैं। उदास अवस्था प्लस अस्पष्ट सोच प्लस अनजाना सा भाव प्लस अधमरा जीना प्लस उलझा हुआ मन प्लस हक्का बक्का माहौल प्लस असंगत रिश्ते प्लस अनजाना और अचेतन भावना में से जन्मता हुआ गहरा और सुंदर जीवन की आस। बाकी सब नेगेटिव है, एक ही उसमें पॉजिटिव है। मैं इसको फिर दोहराती हूं। उदास अवस्था प्लस अस्पष्ट सोच प्लस अनजाना भाव प्लस अधमरा जीना प्लस उलझा हुआ मन प्लस हक्का बक्का माहौल प्लस असंगत रिश्ते प्लस अब ये है पॉजिटिव अनजाना और अचेतन भावना से जन्मता कोई गहरा और सुंदर जीवन की आशा से भरा हुआ एहसास संन्यास स्थिति है और सन्यासी मन की अवस्था है। जैसे कि अब जीवन खिलने वाला है, जैसे कि अब सुबह होने वाली है। उदासी में से गहरी आस का नाम है संन्यास। सन्यासी और त्यागी में फर्क क्या है? ये जीवन सच में ही अद्भुत यात्रा है, जिसमें जीवन का हर हिस्सा बहुत ही अनोखे तरीके से खुद को पेश करता है। मेरा आज का गहरा अनुभव उस बिंदु से जीवन को देखने लगा है जिसमें से मैं देखती थी कि सच में ही हर व्यक्ति एक बीज है, और बीज किस किस्म का है वो भी अब मुझको दिखाई देने लगा है। मतलब ये है
कि आज अचेतन अवस्था ही बता देती है कि इसकी चेतन अवस्था कैसी है। जैसे कि आज का कदम ही हमको बताता है, आज का कदम ही हमको बता देगा कि आने वाला वक्त कैसा है। संन्यास की घटना घटने से पहले ही व्यक्ति में त्याग की प्रथा शुरू हो जाती है। त्यागी जीवन की शुरुआत संन्यास के पहले कदम के बाद होती है। मतलब क्या है? त्याग का बीज संन्यास से पहले अंकुर हो चुका होता है। त्याग के बीज पर ही संन्यास का पेड़ उगता है। जब पेड़ उग जाता है तब ही नए पत्ते अंकुर होते हैं और पुराने पत्ते झड़ते हैं। मैंने जीवन को हर हिस्से में बार बार एक ही समझ में पलते हुए देखा है। जिस तरफ भी मैं जीवन को देखती हूँ उसमें एक समझ पलती है जो बार बार एक ही चीज को समझाती है। समझ की गहराई में कैसे बीज पलता है और कैसे बीज मरता है। मरना और जन्मता ये जो समझ आनी चाहिए हमारे मरने में और हमारे जन्मने में, ये बहुत ही गहरी रहस्यवाद को खोलती है। ये एक रहस्यमयी अवस्था है जिसमें संन्यास एक छिलका है और छिलके के भीतर का जो हिस्सा है वो त्याग है। आपने जो अगर इस बात को समझ लिया, संन्यास एक छिलका है, उस छिलके के भीतर का हिस्सा त्याग बन जाता है। त्याग कैसे बनता है? वो अपने आप को रुख बनाता है। रुख बनकर वो अपने आप में पत्ते अंकुर करता है और अपने आप में फूल उगाता है और अपने आप में फल लगाता है और फिर उनको बांटता है, उनको देता है। संन्यास एक छिलका है, छिलके के भीतर का हिस्सा त्याग है। फिर त्याग एक छिलका बन जाता है और उसके भीतर का हिस्सा संन्यास बन जाता है। ये सब वैराग की जमीन का समझदार हिस्सा भी है और खुशबूदार फूल भी है। त्याग समझदार हिस्सा व इस संसार का और खुशबूदार फूल भी है। त्याग और संन्यास एक ही घटना है जिसके सिर्फ दो पहलू हैं। एक ही घटना के दो पहलू हैं। एक घटना को हम कहेंगे त्याग, दूसरी घटना को हम कहेंगे संन्यास। इसकी जमीन है वैराग। सन्यासी और ऋषि में फर्क क्या है? असीम जीवन की, विशाल जीवन की यात्रा का पहला कदम है संन्यास और विशाल यात्रा का आखिरी कदम है ऋषि, मुनि, संत। ऋषि उस यात्रा की मंजिल है जो व्यक्ति को असीमता से मिलवाती है। हम जहां पर सवाल कर सकते हैं, क्या संन्यास भी एक धर्म है? संन्यास कोई धर्म नहीं है। संन्यास एक राह है, एक यात्रा है, एक विधि है जो व्यक्ति को असीमता की प्राप्ति करवाती है। हम ये सोच सकते हैं कि संन्यास एक मौत है। ये बात बिल्कुल सही है। संन्यास असली मौत है जिसमें व्यक्ति की हर धारणा ही नहीं, व्यक्ति का जो निजी व्यक्तित्व है वो भी मरता है। जो मौत है, असली मौत है, व्यक्ति के अहंकार की मौत है, व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन की मौत है, वो भी जीवित रहते हुए। इस मौत के बारे में ही सदा सबने कहा है, ऋषियों मुनियों ने, मरने से पहले मर जाना। संन्यास एक मौत है जो मरने से पहले व्यक्ति को मारती है और बताती है कि जीवन ऐसा होता है और मौत ऐसी होती है। अब हम सवाल कर सकते हैं, क्या आत्मबोध की प्राप्ति के लिए क्या संन्यास का होना जरूरी है? अगर हम संन्यास को जैसे संसार त्याग मानता है, अगर हम संन्यास को त्याग मानते हैं तो संन्यास सबके लिए जरूरी नहीं है। अगर हम संन्यास को जीवन की गहरी समझ मान लेते हैं तो ये समझ हर व्यक्ति के जीवन में आएगी ही, पर उसके रूप, रंग, आकार अलग अलग किस्म के होंगे। जैसे जीवन के किसी हिस्से को अपनाने के लिए हम जीवन के किसी न किसी हिस्से को छोड़ते हैं,
ठीक वैसे ही ये भी एक कानून है। जीवन की समझ कैसे आती है? क्या हमको जीवन की समझ ऊपर उठकर आती है, जहां हमको जीवन की समझ नीचे गिर कर आती है? जीवन का कानून जीवन के हर हिस्से पर लागू होता है। अब है इस संन्यास का एक और मेरे में आता है सवाल, क्या एक औरत संन्यास ले सकती है? इसका जवाब बहुत ही गहरा है और बहुत ही नाजुक है। अगर कुदरत के कानून को देखेंगे तो ले सकती है, पर क्यों कहा गया है कि औरत संन्यास नहीं ले सकती? इसके पीछे का कारण भी बहुत गहरा होगा। किसी ने कहा है, क्यों कहा है? मैंने बहुत जगह पढ़ा है, मैंने बहुत जगह सुना है। इस्लाम धर्म में सुना है, हिंदू धर्म में सुना है, बहुत जगहों पर देखा है। अगर कुदरत का कानून देखेंगे तो हर व्यक्ति के लिए एक ही कानून है, चाहे वो औरत है चाहे वो आदमी है, क्योंकि कुदरत के कानून में कोई भी भेदभाव नहीं है। वहां पर है, ले सकती है, क्यों नहीं ले सकती? जे गलत बात है, जे फजूल की बात है, जे भेदभाव खड़े करने की बात है। पर अगर ये कहा गया है, इसका कोई कारण होगा। अगर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव ऊर्जा की बात करूंगी, वहां पर कहीं ना कहीं ये बात सही हो सकती है, क्योंकि औरत एक प्रकृति का नाम है। जैसे मैं कहूंगी, अगर औरत को हम समुद्र मान लेते हैं तो आदमी एक लहर है। अगर हम औरत को फूल मान लेते हैं तो आदमी एक फल है। अगर आप भी ऐसे गहरे रहस्य को जानना चाहते हैं कि औरत ले सकती है या नहीं ले सकती है कुदरत के कानून से, पर क्यों कहा गया है कि नहीं ले सकती? वो किसको कहा गया है कि नहीं ले सकती? कुदरत में दो ही एनर्जी है, मेल फीमेल, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्यों नहीं ले सकती? अगर ये बात उठी है तो क्यों उठी है? ले सकती है या नहीं ले सकती, ये सवाल ही क्यों पैदा हुआ? आदमी के लिए तो हुआ नहीं, औरत के लिए क्यों हुआ? अगर आप भी इस गहरे रहस्य को जानना चाहते हो तो सदा साथ बने रहना, इंतजार करना इस संन्यास के अगले हिस्से का, जो पूछेगा क्यों नहीं औरत संन्यास ले सकती, जबकि मेरी रूह ही संन्यास के साथ खिली हुई है। साथ बने रहिएगा।